रुको, ये सब चीज़ करने से पहले ना मेरी एक शर्त है जो तुम्हें माननी पड़ेगी। शर्त? अरे बाबू, मैं तो तुम्हारे लिए ने हर एक शर्त मानने के लिए तैयार हूँ, बस तुम शर्त बताओ। शर्त बताऊँ? हाँ। तो शर्त ये है, तुम्हें अपने मॉम डैड को छोड़ना पड़ेगा मेरे लिए। मॉम डैड को? कैसी बात कर रहे हो तुम? अरे वो कितने बुढ़े हैं, उनके पैर से चला नहीं जाता है। और मेरी माँ को तो दिखता भी नहीं है। अच्छा, और जो मेरी फैमिली के साथ हुआ है, मैं तुम्हारे लिए अपनी फैमिली से झगड़ा करके आई हूँ। कैसी बात कर रहे हो तुम? अपनी मम्मी पापा को मैं कैसे छोड़ सकता या हूँ? तो मेरी दूसरी शर्त माननी पड़ेगी। क्या? मेरी दूसरी शर्त ये है, मैं घर का कोई काम नहीं करूँगी, सारा काम तुम और तुम्हारे वो माता पिता करेंगे। जल्दी बताओ फटाफट अब। यार, मैं तो तुमसे इतना प्यार करता हूँ ना कि मैं ये शर्त मानने के लिए तैयार हूँ। ओके। तो चले, देर ना आ जाए तो हम लोग फटाफट ना सुहागरात मनाते हैं। और हाँ, इस मैटर में मेरा नाम जाना चाहिए, समझ गए ना? मैं तो सिर्फ तुम्हारे मॉम डैड के सामने भली बनूंगी। ठीक है, ये भी मान लूँगा मैं। चलो आ जाओ। धनवंती, कितनी खुशी की बात है, हमारा लोंडा बहू लिया। हाँ जी, सही कह रहे हो। अब तो बहू काम कर ले करेगी। हाँ। अब मुझे काम कर लेना पड़ेगा। अरे बेटा, रोटी नहीं बनवाई? क्या बात कर रहे हो पापा? अब वो नई नवेली खाना बनाएगी? मम्मी नहीं बनाएगी? मम्मी को भेजो बनाने के लिए। बेटा, मैं खाना बनाऊंगी। हाँ तो कौन बनाएगा मम्मी? बहू आ गई है, बहू से खाना बनवाते बेटा। वो खाना नहीं बनाती? अच्छा, इससे पहले तू खाना नहीं बनाती थी क्या मम्मी? बेटा, अब तो बहू आ गई, अब तो बहू से खाना बनवा दे। वो खाना बनाने वाली नहीं है, ठीक है? और खाना आप दोनों को ही बनाना है और घर का सारा काम आप दोनों को ही करना है, चाहे कैसे भी करो। अरे बेटा, मार पे कुछ रहम तो कर। एक बात देख, तेरा बापू लंगड़ा और तेरी माँ अंधी, हमने तो क्या सपने सजाए थे, और तू ऐसी बात कर रहा है बेटा। जब रात तू बहू लेकर आया, तेरी माँ और मैं इतने खुश हो गए कि हमारा बेटा बहू लेकर आया है, और तू ऐसी बात कर रहा है। इसे तो दिखता भी नहीं, जैसे तैसे करके तुझे पाला पोसा बड़ा करा। पापा, उसका बाप तो यही सोच रहा होगा ना, उसका बाप भी तो बुढ़ा था ना, लेकिन फिर भी उसको छोड़ दिया ना। ना उसके घर में भाई है ना बहन है, उसका बुढ़े बाप और माँ को छोड़ के आई है वो। उसका हाथ का अभी तक तो मेहंदी नहीं छूटा, आप लोग उससे बोल रहे हो खाना बनाने के लिए। शर्म तो है नहीं आप लोगों के पास? ठीक है बेटा। आज छोड़, मैं ही खाना बना लेती हूँ। हाँ, फटाफट खाना वाना बना लो, और उसके लिए भी बना लेना खाना। और अभी वो चाय पीती है, अभी चाय बना के दो। ठीक है धनवंती। क्या सोचता है माँ बाप? मम्मी जी, आप मत बनाइए खाना, मैं खुद बना लूंगी। वो अरे तो ना। गुस्से में बोल के चले गए। आप नहीं, बैठो, ना, मैं बना लूंगी। ना बेटी। मैं बना। मम्मी जी, धनवंती, धनवंती, मम्मी जी, उठो। कोई बात नहीं, चल बाबू। धनवंती, बैठ। क्या हुआ? माँ, तूने खाना नहीं बनाया? खाना माँ बनाएगी? तुम्हारा दिमाग तो खराब है। तो कौन बनाएगा? मैं बना लूंगी, तुम्हें दिख नहीं रहा है? अरे माँ जी देख नहीं पाती हैं, और पापा जी तुम कैसे बनाओगी? मैं बना लूंगी। अरे तुम्हारा अभी भी शादी हुआ है, तुम आराम करो। मम्मी पापा है ना, तुम्हारे लिए खाना और चाय सब चीज बना के देंगे। नहीं, मैं उनको ऐसे नहीं देख सकती। बेटी, बेटी, तेरी मम्मी बना लेगी। नहीं पापा जी, मैं खुद बना लूंगी, इनको जो बोलना है बोलने दो। पापा, इनका तो दिमाग तुम खराब उठो, है। जाके घर के सारा काम अरे, करो। नहीं ये नहीं जाएंगे, मैं खुद कर लूंगी। ना बेटी, नहीं पापा जी, आप बैठो। आप तुझे दोनों आए आराम से अभी बैठो। 2 ही दिन हुए हैं। कोई बात नहीं, तेरी माँ के चोट लग गई, इसे कम दिखता है, और मैं पैर से अपाहिज हूँ, हम दोनों मिलजुल कर बना लेंगे। नहीं पिताजी, मैं खुद कर लूंगी, इनका नहीं। क्या है? नहीं बेटी, हमें पता है, दूसरे के घर की बेटी
हैं, वो इतना वो कर रही है हमारी तरफ से। अरे हमारा खुद का खून हमारे साथ ऐसा कर रहा। कोई बात नहीं बेटी, तो आराम से बैठ, तेरी माँ वहीं खाना ला रहे। हाँ हाँ, मैं तो बहुत बुरा हूं ना, मेरे जैसा बुरा इंसान ही नहीं है। अगर खाना बनाने के कह के दिया, आपका तो एकदम लग रहा है कि बस दुनिया का सबसे बुरा इंसान मैं ही हूँ। चुप हो जाओ, अब मेरे साथ चलो। आप लोग आराम से बैठो, मैं खाना बना के लेके आती हूँ। महाराणा महाराजा की तरह आप लोग लेट जाओ। विनय, बीने बीने चल लग रहा धनवंती। कि अरे माँ, ये क्या कर रहे हो तुम? सारे घर में धुआं धुआं कर दी। मेरी बीवी कितना परेशान हो गई है, एकदम खास खास के। अरे इसको बेटा, तो रोटी पूरा जला दी है। रोटी जल गई? नहीं नहीं, जली नहीं, तो पापड़ बन गई है। तुम लोग सुधरोगे नहीं। अरे पापा कहाँ गए? तेरे पापा पोछा लगा रहे हैं बाहर। एक रोटी रह गई थी, कहने लगे तू सेक दे। तू जला ही दी ना। तुम लोग चैन से रहने नहीं दोगे लग रहा है हमें। पापा, तुम यहाँ पोछा मार रहे हो और वहां मम्मी रोटी जला दी, मतलब ध्यान नहीं रहता क्या? क्या बेटा, वो तो सही है तेरी मम्मी, वो तो नहीं जली। नहीं, लेकिन रोटी फूक दी है। मेरी बीवी कितना परेशान हो गई, समझ रहे हो आप लोग? छी। बता कैसी औलाद है। देखता हूँ धनवंती को, कहीं वो तो न जल गई। अरे बेबी, क्या हुआ? मुझे बेबी बेबी मत कहो, हटो। अरे हुआ क्या? मुझे नहीं रहना यहाँ पे। पर क्यों? क्यों? तुम्हारे मम्मी पापा को देखा है? तुम्हारी मम्मी, उनको तो कुछ दिखता ही नहीं है, और पापा बस एक्टिंग करते रहते हैं। और तुम, मुझे इस घर में नहीं रहना है। यार मम्मी पापा को तो मत बोलो कम से कम। देख रहे हो, तुम्हारे लिए तो मैंने क्या नहीं किया। अपने माँ बाप को कभी मैंने सोचा भी नहीं था कि उनसे काम करवाऊंगा। तुम्हारे लिए पता है, अंधी होकर रोटी बना रही थी। मेरी गलती है इसमें? पता है मेरे घर में 5-5 नौकर है, और यहाँ पे मैं खाना बनाऊंगी। देखो, मेरा बात सुन, मेरा बात सुन। हटो, मुझे नहीं आया तुम्हारे साथ गवार। पापा, मम्मी, बेटा तू ठीक तो है? ये काहे की आवाज थी? पापा मैं बहुत गलत आदमी हूँ पापा। आप लोगों ने मैं कितना प्यार किया, लेकिन मैं आप लोगों को कितना दुख दिया। पापा वो मुझे छोड़ के चली गई पापा यहाँ से। क्या? बेटा, बहू तो इतनी अच्छी थी, वो तुझे छोड़ के क्यों चली गई? माँ वो अच्छी नहीं थी। फिर? मैं तुम लोगों को जो दुख दे रहा हूँ ना, सिर्फ उसकी वजह से दे रहा हूँ माँ। क्योंकि वो कैसे? वो सुहागरात के दिन एक शर्त रखी थी। क्या बेटा? कि जैसे वो अपनी मम्मी पापा को छोड़ के आई है, तैसे मैं भी अपने मम्मी पापा को छोड़ दूँ। और बोली थी कि हम मम्मी पापा के सामने मैं अच्छा बन के रहूंगी और तुम मम्मी पापा से काम करवाना। अच्छा बेटा। और मैं बहकाव में आ गया था पापा। पापा हमें माफ कर देना पापा। मम्मी पापा बहुत गलत आदमी पापा। कोई बात नहीं बेटा, शाम का भूला और सुबह को घर आ जा तो उसे भूला नहीं कहते। मैं आप लोगों को कितना दुख दिया पापा। कोई बात नहीं बेटा, तुम्हारी औलाद है। कोई बात ना बेटा। और औलाद हमेशा माँ बाप की प्यारी होती है बेटा। तो चिंता मत कर, हम कल भी तेरे थे और आज भी तेरे हैं। कोई बात नहीं बेटा। देखा दोस्तों, ये सही कहते हैं, गैर गैर ही होते हैं और अपने अपने ही होते हैं। हम कितना भी गलती करते हैं, माँ बाप हमें माफ ही कर देते हैं। इस वीडियो में हमने यही दिखाया है, कभी भी औलाद के दुश्मन नहीं होते माँ बाप, औलाद ही प्यारी होती है। मैं तो एक बात कहूँगा सभी से, औलाद कभी भी अपने माँ बाप का दिल ना दुखाए,
क्योंकि माँ बाप एक ऐसी चीज है जो एक बार मिलते हैं, जिंदगी में कभी नहीं मिलते। जय हिंद, जय भारत। मैं जे के दैया। लाइक करो।